नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है ये माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का नज़ारा है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरा अप्रैल महीने की यात्रा का प्लान कि आप अप्रैल के महीने में किस तरीके से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भी अप्रैल के महीने में मतलब 30 अप्रैल तक आ रहे हैं वैष्णो देवी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको इस समय माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में लेना है, कहाँ पर रुकना है, क्या खाना है, किस समय यात्रा करनी है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपको पहुंचना कहाँ है। जी हाँ, देखिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होती है माता रानी जी के आधार शिविर कटरा से। तो आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना पड़ता है। कटरा पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, जैसे कि रेलवे का साधन है, बस का साधन है, अपनी टैक्सी का साधन है या फिर हवाई जहाज का साधन है। आप सारे माध्यम से कटरा पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज की सुविधा आपको जम्मू एयरपोर्ट तक मिलती है, रेलवे की सुविधा आपको जम्मू रेलवे स्टेशन व कटरा रेलवे स्टेशन तक मिलती है, टैक्सी की सुविधा आपको कटरा तक मिलती है, साथ साथ बस की सुविधाएं भी आपको कटरा तक मिल जाती हैं। आपको सबसे अच्छा, सुगम और सबसे सस्ता तरीका होता है रेलवे का। देश के हर कोने से, हर शहर से आपको जम्मू तवी या कटरा के लिए आराम से ट्रेनें मिल जाएंगे। तो आप अपनी ट्रेन से सीधे पहुंच जाइएगा माता रानी जी के आधार शिविर कटरा। कटरा रेलवे स्टेशन से उतर के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहां पर आपको ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड भी मिल जाता है। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो RFID कार्ड के काउंटर है वो भी आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वहां से अपनी टैक्सी या ऑटो के माध्यम से आप पहुंच जाएंगे माता रानी के आधार शिविर कटरा। जो नज़ारा आप अभी अपनी वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी जी का आधार शिविर कटरा का मेन चौक है, जिसको हम बाबा श्रीधर चौक भी कहते हैं। आपको यहाँ पहुँच करके अगर आपने अपने होटल की ऑनलाइन बुकिंग की है तो आप ऑनलाइन अपने होटल में जा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डबल बेडरूम का होटल, 4 बेडरूम के होटल, साथ साथ सिंगल बेडरूम के होटल भी यहाँ पर मिल जाते हैं। सिंगल बेडेड होटल यहाँ पर आपको 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में मिल जाता है। अगर मैं डबल बेडरूम की बात करूँ तो वो यहाँ पर 700 से 800 रुपये के बीच में, और 4 बेडेड की बात करूँ तो 1200 रुपये तक यहाँ पर रूम आपको मिल जाता है। पीक सीजन में यहाँ पर आपको रूम मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे। साथ साथ मेन बस स्टैंड पर आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स जो उनका ऑफिस है वहाँ पर भी आपको रूम की व डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। तो आप वहां पर जाकर भी अपने रूम बुक कर सकते हैं। साथ साथ 150 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से उनके पास डॉर्मेट्री मिलती है जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। वहां पर आप उसको भी बुक कर सकते हैं। कटरा पूरी तरीके से खुला हुआ रहता है। कटरा पूरी एक मेन मार्केट है जहां पर आपको खाने पीने से लेकर के रहने तक की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसपास की जगह घूमने के लिए यहाँ पर आपको ऑटो, टैक्सी सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी। कटरा के आसपास में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आप लोकल साइट सीन विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा शुरू करने के लिए आपको क्या करना है। माता रानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड में आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स होती हैं और उसको लेने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना चाहिए। सामने देख रहे हैं ब्लू कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा। यहाँ से ही आपको RFID कार्ड दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अंदर जाकर के अपना RFID कार्ड देना होता है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पर दिखाना होता है। साथ साथ ये RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर जो काउंटर बने हुए हैं वहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आप जम्मू तक आ रहे हैं तो जम्मू के बाहर भी वैष्णवी भवन है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर, उसमें भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड का समय सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक होता है और इसकी वैधता RFID कार्ड को लेने के बाद आप 10 से 12 घंटे के अंतराल तक अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड आपको अपने गले में पहनना होता है। आप RFID कार्ड को बैग के अंदर बिल्कुल भी ना रखें, जिससे कि आपको अगर यात्रा में इस तरीके से बिना RFID कार्ड के देखा जाता है तो वहां पर आप पे जुर्माना लग सकता है। इसलिए RFID कार्ड को आप अपने गले में पहन के रखें। RFID कार्ड आपका चेक होता है माता रानी के दर्शनी दरवाजे पर। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो माता रानी जी के
यात्रा मार्ग का देख रहे हैं। और ये सामने जो नज़ारा देख रहे हैं ये पुराना दर्शनी दरवाज़ा है, जिसको पुरानी जोड़ी दर्शनी दरवाजा भी कहा जाता था। पहले यात्रा इसी से शुरू होती थी और अब नए दर्शनी दरवाजा जो कि थोड़ा पहले है, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू करते समय आपको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक के बीच में इसी तरीके से मार्केट और बाजार मिलने वाला, जहाँ पर आपको खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ चाय, ब्रेकफास्ट या पराठे, खाना, भोजन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। माता रानी जी की यात्रा में अब बात करते हैं सुविधाओं की, कि आपको यात्रा करने के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। देखिए, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अपनी यात्रा को पैदल की ट्रैकिंग से ही करते हैं। भक्तों का मानना है कि पैदल की ट्रैकिंग से जो संतोष माता रानी जी की यात्रा में मिलता है वो किसी भी यात्रा में नहीं मिलता है। और हम भी इसी बात को मानते हैं कि अगर माँ भगवती जी की यात्रा करते हैं और आप फिजिकली चैलेंज्ड नहीं हैं तो आप अपनी यात्रा को पैदल ही कीजिएगा। बात करते हैं कौन कौन से साधन हैं जो माता रानी जी की यात्रा में उपयोग किए जाते हैं। देखिए, माता रानी जी की यात्रा मार्ग में आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे, ये सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवा की। हेलीकॉप्टर सेवा कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा के बीच में चलती है। मौसम साफ होता है तभी ये सुविधा चलती है और इसकी बुकिंग माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर आप जाके कर सकते हैं। और इसकी ऑफलाइन बुकिंग के लिए कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स, और अगर भवन से वापसी के लिए बुकिंग करते हैं तो भवन पर दुर्गा भवन में आप इसकी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। एक तरफ का किराया लगभग 2250 रुपये होता है और 2 साल तक के बच्चे का टिकट नहीं लगता है। 2 साल से ऊपर के बच्चे का यहाँ पर पूरा टिकट लिया जाता है। अब बात करते हैं घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा के लिए। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा के सरकारी रेट यहाँ पर तय हैं और सरकारी रेट के हिसाब से ही यहाँ पर इनकी पर्चियाँ कटती हैं। तो आप सरकारी रेट से ज़्यादा पैसे इनको बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये कई बार जब भीड़ ज़्यादा होती है यात्रा में तो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करने और जो सरकारी पर्ची है उसी के हिसाब से इनको आप पैसे दें और ये सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल जाती है। पर्ची कटवाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनका आई कार्ड आपको अपने पास रखना है, जो आपको आगे जाकर के इससे आपको मदद मिल सकती है। अगर ये कहीं पर हो जाते हैं या रह जाते हैं तो इससे आपके पास इनका आई कार्ड रहेगा तो ट्रैकिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। माता रानी जी की यात्रा में सबसे पहले पड़ाव बाणगंगा पड़ता है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर माता रानी जी ने जब भक्त हनुमान को प्यास लगी थी तो यहाँ पर तीर चला करके पानी को प्रकट किया था और यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता रानी ने अपने केश भी यहाँ पर धोए थे। भक्त यहाँ पर स्नान करके ही अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और दूसरा पड़ाव पड़ता है मंदिर श्री चरण पादुका। बाणगंगा के बाद आप दर्शन करते हैं मंदिर श्री चरण पादुका, जो कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर माता रानी जी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था और माता रानी जी के चरणों के निशान के दर्शन यहाँ पर सभी भक्त करते हैं। मंदिर के अंदर फोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मंदिर के दर्शन हम आपको बाहर से ही करा रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी और आप अप्रैल महीने की कौन सी तारीख को माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और अपने वीडियोस भी आप हमें भेज सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा 12 महीने 300 दिन इसी तरीके से सुचारू रूप से चलती रहती है। 24 आवर माता रानी जी की यात्रा मार्ग चलता रहता है और बराबर तरीके से चलता रहता है। सारी की सारी सुविधाएं जैसा कि मैंने आपको बताया है वो सब 24 घंटे माता रानी जी की यात्रा मार्ग पर मिलती रहती हैं। सुविधाओं की बात करूं तो पूरी यात्रा मार्ग पर आपको पीने के लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सब कुछ इस यात्रा मार्ग पे आपको मिल जाती है। माता रानी जी की पूरी यात्रा लगभग 14 किलोमीटर लंबी है, जिसका सबसे पहला पड़ाव होता है माता अर्धकुंवारी का मंदिर, जिसके दर्शन आप अभी कर रहे हैं। ये हम अर्धकुंवारी के ही दर्शन आपको करा रहे हैं और ये लगभग कटरा से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अर्धकुंवारी तक सिंगल रास्ता, पौराणिक रास्ता जाता है और इसके बाद आपको यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता है जो हिमकोटी मार्ग होते हुए माता रानी के भवन जाता है। दूसरा रास्ता है जो पौराणिक रास्ता है, जो कि हाथी मत्थे और सांझी छत होते हुए माता रानी के भवन को जाता है। पौराणिक रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है, जिस पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी मिलती है और उस पर आपको सिर्फ घोड़े की और पालकी की सुविधाएं मिलती हैं। साथ साथ जो नया रास्ता है जिसको हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं, इस रास्ते पर आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है। बैटरी कार की सुविधा दिव्यांगों के लिए और हैंडीकैप के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आप जाकर के लाइन में लग करके अपनी बैटरी कार की सुविधा, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप जाकर के वहाँ से पर्ची कटा करके भी आप अपनी यात्रा बैटरी कार से कर सकते हैं। अभी जो दर्शन कर रहे हैं ये दर्शन कर रहे हैं आप अर्धकुंवारी प्रांगण के।
यहाँ पर माता रानी जी 9 महीने गर्भजून गुफा में रही थी और यहाँ पर दर्शन करने के लिए गर्भजून गुफा की एक लंबी वेटिंग चलती है, जिसके लिए आपको RFID कार्ड से अपना यहाँ पर नंबर लगवाना होता है। अगर वेटिंग की बात करूँ तो जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल के महीने में सीजन का टाइम होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं और यहाँ पर रश बढ़ जाता है। इस समय लगभग यहाँ पर 30 घंटे से लेकर 40 घंटे तक के बीच का भी वेटिंग टाइम मिलता है। ये वेटिंग टाइम घटता और बढ़ता दोनों रहता है, तो आप आएंगे तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर वेटिंग टाइम मिलने वाला है। आप जाते समय यात्रा पर अपना वेटिंग का नंबर लगवाइएगा और वापसी में आते समय आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर अटका आरती भी होती है जो सुबह में और शाम में होती है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है वेटिंग का तो आप यहाँ पर अपनी अटका आरती बुक कर सकते हैं, जिसका शुल्क 500 रुपये पर व्यक्ति है। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं और आरती के तुरंत बाद आप गर्भजून गुफा से यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हेमकोटी मार्ग की। हेमकोटी मार्ग की लंबाई 5.5 किलोमीटर की है, जो कि अर्धकुंवारी से लेकर माता रानी के भवन तक जाती है। इस मार्ग पर आपको जैसे मैंने बताया बैटरी कार की सुविधा मिलती है और सिर्फ पालकी की सुविधा मिलती है, बाकी पैदल की ट्रैकिंग भी आप इस मार्ग पर करते हैं। साथ साथ आपको इस मार्ग के ऊपर शौचालय की सुविधा, खाने की सुविधा सब कुछ मिल जाती है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे भोजनालय संचालित किए जाते हैं। साथ साथ लंगर की सुविधाएं भी आपको पूरे यात्रा में मिलती है। लंगर की सुविधाएं सबसे पहले आपको सुब्रा भवन जो कि बाणगंगा पर स्थित है वहां पर भी मिलती है। दूसरे लंगर की व्यवस्था आपको अर्धकुंवारी परिसर में, तीसरे लंगर की व्यवस्था आपको भैरव घाटी में और चौथे लंगर की व्यवस्था आपको नए ताराकोट मार्ग पर भी मिलती है। आप लंगरों का आनंद ले सकते हैं। उसमें आपको कढ़ी चावल, साथ साथ खिचड़ी और दाल चावल का प्रसाद भी यहाँ पर मिलता है। चाय भी आपको लंगरों में मिल जाती है। बाकी अन्य सेवाओं की बात करें तो श्राइन बोर्ड के द्वारा जितने भी भोजनालय चलाए जाते हैं उनमें आपको बहुत कम रुपए में बहुत अच्छा भोजन खाने के लिए मिल जाता है पूरे यात्रा मार्ग पे। वीडियो में बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है और भक्तों की कभी भीड़ होती है, कभी भक्तों का रश कम हो जाता है। इसी तरीके से माँ भगवती जी की यात्रा चलती रहती है। माता रानी के सबसे पहले बात करेंगे दर्शनों की। जब आप माता रानी के भवन पर पहुंचते हैं तो आपको दर्शनों में वहाँ कितना समय लगता है। माता रानी के दर्शनों की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अप्रैल महीने में आ रहे हैं क्योंकि पीक सीजन होता है, इस समय माता रानी के दर्शनों में अगर आप दिन के समय में माता रानी के दर्शन करते हैं तो लगभग यहाँ पर आपको 1 घंटे तक का समय माता रानी के दर्शनों में लग जाता है। दर्शन करने के लिए आपको अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको गेट नंबर 3 जो कि स्काई वॉक से शुरू होता है वहाँ पर आपको दर्शनों की लाइन में लगना होता है और वहीं से आप जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करते समय आप अपने साथ प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, ना पर्स ले जा सकते हैं, ना बेल्ट बांध के जा सकते हैं, ना मोबाइल लेके जा सकते हैं। आपको अपना सारा का सारा सामान क्लॉक रूम में जमा कराना होता है। क्लॉक रूम वहाँ पर आपको पार्वती भवन और मेन यात्रा मार्ग स्काई वॉक के बिल्कुल नीचे जो कि डिजिटल क्लॉक रूम आप वहाँ पर मिलने लगे हैं, वहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। जगह जगह पर वहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं तो आप वहाँ पर सामान रख के आप आराम से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास बैग नहीं है, सिर्फ मोबाइल और पावर बैंक ही है, तो उसके लिए आप जाकर के सीधे दुर्गा भवन में आपको स्मार्ट लॉकर मिलता है जिसका 50 रुपये किराया होता है और 50 रुपये आप वहाँ पर दे करके अपना मोबाइल, पावर बैंक, स्मार्ट वॉच जैसी चीज़ें वहाँ पर डिपॉजिट करके माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। बात करते हैं माता रानी के भवन पर मिलने वाली एक और सुविधा की। माता रानी के भवन पर एक और सुविधा मिलती है जिसको रोपवे सुविधा कहते हैं, जो माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी के लिए चलती है। रोपवे का किराया प्रत्येक व्यक्ति का 100 रुपये होता है और रोपवे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। ऑफलाइन टिकट 3:30 या 4 बजे लास्ट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन टिकट नहीं दी जाती है और ऑफलाइन टिकट आपको भवन पर दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है, जहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइन देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए लंबी लंबी लाइनों से अगर आपको बचना है तो इसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक करके आइएगा। ऑनलाइन टिकट के लिए आप अपने मोबाइल में माता वैष्णो देवी जी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप जा करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग 1 दिन पहले तक हो जाती है तो आप लंबी लंबी कतारों में लगने से बच सकते हैं, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटे तक का समय भी लग जाता है। बात करूं भवन पर रुकने की। देखिए, भवन पर रुकने के लिए आप ऑनलाइन यहाँ पर डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई होटल, कोई धर्मशाला यहाँ पर नहीं है प्राइवेट, जिसे आप जाकर के रुक सकें। सब कुछ श्राइन बोर्ड के अधीन होता है और उनकी वेबसाइट से यहाँ पर बुकिंग होती है। अगर आप रुकना चाहते हैं रात्रि के समय तो वहाँ पर 2 धर्मशाला हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, जो भक्त वहाँ पर रुकते हैं जाकर के। पहली धर्मशाला दुर्गा भवन के बेसमेंट में है
और दूसरी धर्मशाला मनोकामना भवन में है। ये दोनों ही धर्मशालाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं, जो भक्तों के लिए शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में खुलती हैं और इसमें लगभग 2 से 3 हज़ार भक्त आराम से रुक जाते हैं। तो आप भी जाकर के वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं, जहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन बाथरूम मिलते हैं नहाने धोने के लिए, लॉकर की सुविधा भी मिलती है, ब्लैंकेट स्टोर है, उसकी सुविधा भी वहाँ पर आपको मिलती है। तो आप इस तरीके से वहाँ पर जाकर के बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाइएगा, क्योंकि उनके दर्शन के बाद ही आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ जरूरत की कुछ मेडिसिन्स, एक रेनकोट जरूर से आप अपने साथ लेके जाइएगा, जिसकी आवश्यकता आपको वहाँ पर पड़ सकती है। आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनके गर्म कपड़े भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि रात्रि के समय माता रानी जी के भवन पर सर्दी देखने के लिए मिलती है। बात करूं और अन्य चीज़ों की, तो आप एक छोटा ताला लेकर के जाइएगा। अगर आप निःशुल्क डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो वहाँ पर जो लॉकर की सुविधा मिलती है, वहाँ पर आप अपना सामान लॉकर में रख के अपना ताला आराम से लगा सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी जल्दबाजी आप यात्रा में बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप सीढ़ियों का रास्ता बिल्कुल ना लें। अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो सीढ़ियों वाले रास्ते से बिल्कुल भी यात्रा ना करें। आप पैदल की ही ट्रैकिंग करें और पैदल वाले रास्ते से ही माता भगवती के दर्शन करने के लिए जाएं। आपके लिए सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से हर समय चलती रहती हैं माता रानी जी के भवन पर। देख लीजिए, ये दुर्गा भवन है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पर आपको स्मार्ट लॉकर, जहाँ पर आप अपना मोबाइल, पर्स या ब्लूटूथ या पावर बैंक जैसी चीज़ें जमा करके माता रानी के दर्शनों को कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी भक्तों तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।